हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के कुछ क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके देने थे। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि बास्केटबॉल में एक टीम में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा था कि भारत और किस देश के मध्य झांसी में बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, तो इसका सही आंसर क्या था, सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन डी वाला। भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं आजकल लेटेस्ट में, ऐसा देखने को आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्लियरली याद होना चाहिए कि कौन सा युद्ध किसके युद्धाभ्यास कौन से देश के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये युद्धाभ्यास जो था वो 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक झांसी में किया गया था, भारत और सिंगापुर के बीच में। चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 14 अप्रैल को किस देश ने अपना नववर्ष पोहिला बोईसाख मनाया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि बांग्लादेश। 14 अप्रैल को बांग्लादेश ने अपना नववर्ष, जिसको बोला जाता है पोहिला बोईसाख, जो कि एक बंगाली शब्द है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है नववर्ष मनाया गया है बांग्लादेश में 14 अप्रैल को। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। जो बांग्ला समुदाय है वो अपना नववर्ष जो है वो कृषि पर्व के रूप में मनाता है प्राचीन काल से ही, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि बहुत से समुदाय जो है इसी तरीके से, मतलब जो कृषि पर्व के तौर पे जो है नववर्ष की शुरुआत करते हैं। ये जो दिन है 14 अप्रैल का, इसमें जो है बांग्लादेश में नेशनल हॉलीडे होता है, यानी कि सभी जगह जो है छुट्टी होती है, ठीक है। और बांग्लादेश के अलावा अगर हम बात करें अपने देश में, क्योंकि हमारे देश में भी बंगाली समुदाय के काफ़ी लोग हैं, तो पश्चिम बंगाल में ये मनाया जाता है। इसी तरीके से उड़ीसा, त्रिपुरा, असम के कुछ हिस्सों में जो है ये जो उत्सव है, जो ये बांग्ला समुदाय खास करके मनाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बंगाली कैलेंडर है उसके हिसाब से जो है नए वर्ष की जो है यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, मुद्रा है यहाँ की बांग्लादेशी टका। मैं आपको बांग्लादेश का मैप नहीं दिखाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके ये बताने वाले हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगी हुई है, ठीक है, कमेंट करके मुझको बताइएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 14 अप्रैल 2019 को निम्न में से किसके द्वारा 43वां पेरिस मैराथन जीती गई है, तो इसका सही आंसर है ए और बी, यानी कि दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। अब्राहम मिलाव और गैलेट बुर्का, इन दोनों ने ही जो है 43वां पेरिस मैराथन जीत ली है 14 अप्रैल को, तो इसी से यहाँ से ध्यान रखिएगा। 2 के 2 जो है इथोपिया के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें गैलेट बुर्का का, तो इन्होंने जो है महिलाओं में जो है रेस को जीता है, मतलब महिला मैराथन को जीता है। और अब्राहम मिलाव ने जो है वो जीता है मेंस रेस को, यानी कि पुरुष रेस को, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको पता होना चाहिए कि जो वुमेंस कैटेगरी है उसमें गैलेट बुर्का ने जीता है पेरिस मैराथन, और अब्राहम मिलाव ने जो है वो मेंस कैटेगरी में जो है ये मैराथन जीत लिया। 2 के 2 जो है इथोपिया के रहने वाले हैं। रिकॉर्ड 60,000 लोगों ने जो है इस मैराथन में भाग लिया था। अगर हम बात करें इथोपिया की, क्योंकि 2 के 2 इथोपिया के हैं, तो आपको इथोपिया के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ की राजधानी अदिस अबाबा है और मुद्रा है यहाँ की बिरर, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर हम मैप में देखेंगे तो ये अपना देश है, और ये अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो ये जो है इथोपिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाल ही में मीना कुमारी मैसराम ने जर्मनी के कोलोन में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप 2019 में कौन सा मेडल जीता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि गोल्ड मेडल। जर्मनी के कोलोन में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप 2019 में मीना कुमारी मैसराम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है, ये जो स्वर्ण पदक जीता है, ये 54 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है, ठीक है, तो इसी से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा साक्षी ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में, और पिलाओ वासुमात्रे ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 2 खिलाड़ी हमारे हैं, जिसमें से साक्षी हो गई और एक हैं पिलाओ वासुमात्रे, इन दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, और एक गोल्ड मेडल हमको मिला है जो कि मीना कुमारी ने जीता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और क्योंकि 14 अप्रैल को हमने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई है,
तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक रिवीजन काफ़ी अच्छा जरिया है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 में। तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अभी जो है मध्य प्रदेश के मऊ में, या फिर इसको जो है अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है अब, ठीक है, मऊ या अंबेडकर नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको इधर ध्यान होनी चाहिए। इस बार जो 2019 में हमने 128वीं जयंती जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई है। चलिए, यहाँ पर से मध्य प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जिले हैं 52, गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति श्री SK सेठ। सीटों की अगर बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 231 सीटें हैं टोटल, राज्यसभा के लिए हैं 11 और लोकसभा के लिए हैं 29 सीटें। और यहाँ पर जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं उसमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय पन्ना नेशनल पार्क है, ठीक है। तो संजय नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको राजधानी वगैरह बताई है ये तो शायद आपको पता भी होगा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद रखिएगा। अगर हम लोग मैप में देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखना क्या होता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है। तो इधर से देखेंगे तो महाराष्ट्र है, इस तरीके से यहाँ से देखा तो छत्तीसगढ़ दिख रहा है हमको, इस तरीके से यहाँ पर से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर राजस्थान है, और ये गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ पर से याद रखिएगा कौन कौन से राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में 35वां सियाचिन दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि 13 अप्रैल को 35वां सियाचिन दिवस मनाया है हमने 13 अप्रैल 1984 में। सियाचिन ग्लेशियर पर जो है पाकिस्तान की तरफ से कब्जा करने की कोशिश की गई थी, और भारत सरकार की तरफ से 13 अप्रैल को ही ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ठीक है। तो हमारे जो सैनिक हैं वहाँ पर काफ़ी बहादुरी के साथ लड़े, और पाकिस्तान की जो साजिश थी उसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। तो आपको इसी तरह से ध्यान होना चाहिए। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका संबंध कब से किससे है, कब हुआ था। 13 अप्रैल 1984 को हुआ था सियाचिन ग्लेशियर पर, ठीक है। ये जो दिवस है इसमें जो है जो सियाचिन ग्लेशियर पर जो ड्यूटी दे रहे हैं, इसके अलावा जो ऑपरेशन मेघदूत में शामिल थे, उन सभी को जो है याद किया जाता है, और ऐसे वीरों को जो है ये दिवस समर्पित है जो कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव जो है तत्पर रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में निम्न में से किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि भारत को अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है यहाँ पर इस पुस्तक मेले का आयोजन होना है, यानी कि बुक फेयर का आयोजन होना है। 4 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री मोदी को UAE की तरफ से सबसे बड़ा जो सम्मान है जायद मेडल, ये भी दिया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ उस वक्त भी बताया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसे रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। रक्षा वित्त सचिव, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि गार्गी कौल को अभी हाल ही में रक्षा वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा कि वित्त सचिव अलग चीज़ है, रक्षा वित्त सचिव का मतलब ये हुआ कि रक्षा मंत्रालय में एक वित्त सचिव भी होता है, तो वो जो है गार्गी कौल को नियुक्त किया गया है। गार्गी कौल वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त हैं। अब इनकी नियुक्ति सचिव के तौर पे जो है रक्षा मंत्रालय में ही कर दी गई है। भारत की जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमण, तो इनका नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में पेयू ने किस कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि बिबमो। अभी हाल ही में पेयू ने बिबमो के अधिग्रहण की घोषणा की है, और ये जो डील हुई है ये $70 मिलियन में हुई है, यानी कह सकते हैं कि पेयू ने बिबमो को $70 मिलियन में खरीदा है, ठीक है। बिबमो भारत की काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, भुगतान के क्षेत्र में जो है मतलब जो पेमेंट वगैरह लेने देने के क्षेत्र में जो है काफ़ी नाम है इसका। तो अब ये कंपनी जो है वो पेयू की हो गई है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसे फैंटेसी 11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि मुरली कार्तिक को अभी हाल ही में फैंटेसी 11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस चीज़ आपको यहाँ से क्लियरली याद होना चाहिए, और याद रखिएगा कि इससे पहले जो प्रीमियर बैडमिंटन लीग हुआ था उसमें मुरली कार्तिक आधिकारिक फ़ैन मैनेजमेंट पार्टनर थे जो है फैंटेसी 11 के,
ठीक है, अब जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में जिन मिशेल लेपिन को किस देश का प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि हेती। अभी हाल ही में जिन मिशेल लेपिन को हैती का प्रधानमंत्री बनाया गया है। हैती के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जुवानेल मोइस। तो इन्हीं की तरफ से जो है इनके नाम की घोषणा की गई है, जिन मिशेल लेपिन की। ये आप देख रहे हैं, ये हैं हैती के नए प्रधानमंत्री। हैती की राजधानी है पोर्ट उल प्रिंस और यहाँ की जो मुद्रा है वो है हेतियन गोर्दे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होने चाहिए। और राजधानी और मुद्रा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए पहला प्रश्न है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाते हैं हम। एसएससी के एग्जाम में तो फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, ये बहुत पूछा जाता है। इसका आंसर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च संस्थाओं की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने जो रैंकिंग वाली वीडियो मैंने बनाई थी वो नहीं देखी है तो यहाँ पर जो वीडियो आपको दिख रही है यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी अच्छी जो है क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हैं। तो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।